पूरे परिवार का संचालन माताजी देखती हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और हमारा 38 आदमी का जो परिवार है एक जगह इकट्ठा है, एक चूल्हे पर उनका सबका खाना बनता है। हम हंसते बोलते रहते हैं आपस में, फटाफट सारा काम हो जाता है। कुछ टाइम ही नहीं पता चलता कैसे पूरा टाइम निकल जाता है काम में और हंसी मजाक में, वैसे मस्ती में। पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि आर्मी देश सेवा के लिए तो होना ही चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे जो देश की सुरक्षा की बात हो तो सबसे पहला नाम सेना का आता है। और यह एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज हम आपको फौजियों के एक ऐसे परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जिसके लिए देश सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है और देशभक्ति इनकी रग रग में बसती है। दरअसल हम यहाँ पर आपको हरियाणा के जिला पलवल के एक ऐसे संयुक्त परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे फौजियों का परिवार कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फौजियों के इस परिवार में कुल 38 सदस्य हैं और इस परिवार के 9 सदस्य सेना अपनी सेवा दे रही हैं। मैं सूबेदार श्यामवीर गांव सावटा से हूं। हमारे जो पिताजी थे उन्होंने बड़ी मेहनत की और वो आर्मी में थे। उन्होंने एक आर्मी का बड़ा जुनून था उनके दिल में। उन्होंने अपने बच्चों को आर्मी में भेजा और उन्होंने मेहनत की और उनकी मेहनत ने आज उनकी कृपा से यहाँ तक पहुँचाए। और उनके आज 6 पोते फिलहाल प्रेजेंट हैं, 2 बेटे रिटायरमेंट हो चुके हैं, वो अब नहीं रहे हैं। पिछली साल उनका डेथ हो गई थी पिताजी की, लेकिन हमारी जो माताजी हैं अभी वो जीवित हैं। उनकी उम्र 85 साल है और पूरे परिवार का संचालन माताजी देखती हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और हमारा 38 आदमी का जो परिवार है एक जगह इकट्ठा है, एक चूल्हे पर उनका सबका खाना बनता है और भगवान की कृपा से हम भगवान का बड़ा शुक्रगुजार करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे परिवार से और आज के नए युवाओं को एक सीख मिलनी चाहिए और सीख मिलने से ही नहीं, उनको एक जुनून होना चाहिए कि एक परिवार ऐसा है तो हमें उनसे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और अपने माता पिता का सहयोग करके उनको उनके आशीर्वाद से ज़्यादा हमें देश सेवा का करना चाहिए और हमें राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। जरा गौर से देखिए, तस्वीरों में दिख रहा ये हंसता खेलता परिवार हरियाणा के जिला पलवल के गांव असावटा गांव में रहता है, जो सेना को समर्पित है और अपनी एकजुटता के लिए पूरे जिले में जाना जाता है। इस परिवार में 38 सदस्य हैं, जहां 6 लोग सेना में अपनी सेवा देकर देश सेवा कर रहे हैं और दादा से लेकर पोते तक कुल 9 सदस्य सेना से जुड़े रहे हैं। आज एक और जहां परिवार बढ़ने पर लोगों के चूल्हे अलग हो जाते हैं, लेकिन इस परिवार की एकजुटता इसे अन्य भारतीय परिवारों से काफी अलग बनाता है। यहाँ सभी लोगों का खाना एक ही चूल्हे पर बनता है, जो टूटते परिवारों के लिए एक मिसाल साबित हो रहा है। परिवार की मुखिया 85 वर्षीय दादी बतासो पूरे परिवार को एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। अभी बच्चे इनका बड़ा वो है कि हमारे बच्चे कोई कोरों में हैं, अच्छी उस पे पोस्टों पे हैं, तो वो बच्चे चाहते कि हम आर्मी में जाकर के एक अच्छी और भी ऊंची लाइन में जाएं और देश सेवा करें, ताकि हमारे परिवार का नाम ऐसे ही चलता रहे। जब से हमारे कम से कम काफ़ी दिन हो गए, पिताजी हमें तो 10-15-20 साल से 62 साल उम्र हमारी हो चुकी है, हम तो इकट्ठे ही रह रहे हैं, तीनों भाई और जो भी बच्चे सब एक साथ रहते हैं। हमारा एक अनुशासन है घर में। जिस घर में एक अनुशासन होता है तो उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती। जहाँ अनुशासन नहीं होता वहीं घर में प्रॉब्लम खड़ी होती है। सब बच्चे सेटल हैं और सब बेटियों को काफ़ी खुशहाल हैं। उनकी सबकी जो भी उनकी डिमांड होती है मैं पूरा कंट्रोल करता हूँ, उनकी सबकी डिमांड को पूरा करता हूँ। बता दें कि गांव असावटा निवासी रामपाल हवलदार ने सेना से सेवानिवृत्ति के बाद संयुक्त परिवार की नींव रखी और बीते साल उनकी मौत के बाद परिवार की मुखिया दादी बतासो के 3 बेटे श्यामवीर, रामवीर व ओमवीर संयुक्त परिवार के डोर संभाले हुए हैं। इनमें 2 बेटे श्यामवीर व रामवीर सेना से सेवानिवृत्त हैं। तीनों के 7 बेटे व 7 बहुएं हैं। बेटी की शादी हो चुकी है। 7 बेटों में से 6 बेटे धनवीर, मनवीर, दलवीर, नरवीर, सुदयवीर व चमनवीर सैनिक हैं। 7वां बेटा विजयवीर कृषि कार्य को संभाले हुए है। इन 7 के 17 बच्चे हैं। 4 पीढ़ियों के इस परिवार में सबसे छोटे सदस्य की उम्र 2 वर्ष है, जबकि सबसे बड़ी सदस्य दादी की उम्र 85 वर्ष हो गई है। और मेरा एक जॉइंट फैमिली है। बड़े भाई में सरदार श्यामवीर सिंह है, जो
आज हमारे परिवार को देख रेख करें वही कर रहे हैं। एक हमारी माता जी हैं, 85 इनकी एज है। माता जी का इतना सहयोग है कि माता जी के बगैर हमें कोई भी काम नहीं करते हैं और जॉइंट ही रहते हैं आज भी हम। और मैं तो कहता हूँ एक शिक्षा लेनी चाहिए भगवान से प्रार्थना करके, हर आदमी को एक जॉइंट रहना चाहिए। अच्छी बात 38 हैं जिनमें कि 70 छोटे बच्चे भी हैं जो स्कूल वगैरह जाते हैं। और हमारे जो बड़े भाई सरदार श्याम सिंह वही कंट्रोल करते हैं, वही देख रेख करते हैं, संचालक वही हैं। और बच्चे अपने सब पैरों खड़े हुए हैं, सर्विस कर रहे हैं, हम भी सर्विस करते हैं। बगैर करे तो गुजारे ना हो गई, करना चाहिए भी। और सबके सहयोग से ये ऐसा परिवार चलता है। एक से नहीं लेकिन सबका सहयोग होता है, सब तरह की चुनौती, सबकी इच्छा पूरी होती है। लेकिन किसी तरह का द्वेष नहीं होना चाहिए किसी को, तो सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है परिवार चलाने में। थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए हर बंदे को। समझदार शिक्षक, सारे बच्चे शिक्षक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनको पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि आर्मी देश सेवा के लिए तो होना ही चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे जो फैमिली है देश सेवा की वजह से इतनी जॉइंट रह रही है। मेरे पिताजी भी फौज में थे, भाई हैं दोनों वो फौज में थे दोनों, आज बच्चे भी हैं हमारे। और इसका हमें बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है हर जगह से। लगभग समझो कि अभी करीब में समझो 70 साल से ऊपर है, क्योंकि हमारे पिताजी भी थे, हम जब हम छोटे ही थे, जब भी हम जॉइंट थे। और आज हमारे बड़े भाई की एज भी 60 साल की एज है, आज भी इकट्ठे हैं, तो करीब 70-80 साल से ऊपर समझो। इतना ही नहीं, घर की 7 बहुएं मिलजुल कर आपस में घर का सारा कार्य करती हैं। सुबह 2 बहुएं पशुओं को चारा डालने से लेकर दूध निकालने का काम करती हैं। बाकी बहुएं सुबह साफ सफाई से लेकर नाश्ता तैयार करती हैं। सभी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर के दैनिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मैं रेखा मिसिस दलवीर पोसवाल। हमारे सुबह 4 बजे उठते इधर 3 पापा जी हैं, एक दादी माँ है, 3 मम्मियाँ हैं, हम 7 देवरानी जेठानी हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, छोटी मम्मी है सबसे छोटी वाली वो है, और एक मेरी देवरानी और एक जेठानी है, वो भैंसों का काम करती हैं, दूध वगैरह निकालना सब काम वही करती है। उसके बाद हम सुबह अपना ऊपर काम जो होता है चाय वगैरह नाश्ता वगैरह का काम करते हैं। उसके बाद फिर हम हमारे 13 बच्चे 12 स्कूल जाते हैं, तो उनका लंच वंच बनाना पड़ता है, उनको स्कूल के लिए रेडी करना पड़ता है नहा धो के। उसके बाद उनको स्कूल भेज के फिर हम अपना यही झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह कपड़े वपड़े धोना, 2 जनी कपड़े धोती है नीचे और 2 जनी भैंसों का काम करती है, 2 जनी हम ऊपर करती हैं। हाँ जी, एक ही चूल्हे पे खाना बनता है, हम 2 जनी बना लेते हैं या फिर कभी कभी एक भी बनाती है खाना, रोटियां सेकती है और 1 जनी और डाल के देते रहते हैं सब खाने के लिए सबको। बाकी की बस पूरा दिन ऐसे ही चला गया। हाँ जी, जैसे हमारे घर में एक दादी माँ है, वो खिचड़ी वगैरह या फिर कुछ भी बनवाती है वो बना देते हैं। एक जनी जैसे मैं हूँ या फिर और भी है कोई हेल्प कर देती है। ये नहीं कि हम अलग अलग जो हमारा काम बटा उसी पे रहे, नहीं, बाकी हम वैसे भी हेल्प कर देते हैं एक दूसरे के लिए। अभी मेरा पहले काम हो गया है तो मैं उसकी हेल्प कर दूँ, उसका हो गया लो वो उसकी हेल्प कर दे। हम ऐसे करके मिलजुल के सारी एक साथ देवर जेठानी काम करती है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे हमें अलग अलग है, हम अलग अलग गाँव की है, ऐसा कुछ नहीं, सारा मिलजुल के करते हैं बहनों की तरह। नहीं, बस यूँ ये कुछ पता ही नहीं चलता, हम हंसते बोलते रहते हैं आपस में, फटाफट सारा काम हो जाता है। कुछ टाइम ही नहीं पता चलता कैसे पूरा टाइम निकल जाता है काम में और हंसी मजाक में, वैसे मस्ती में। वास्तव में संयुक्त परिवार भारत की संस्कृति का प्रतीक है, लेकिन सिंगल परिवार का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। एकल परिवारों में अब दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, भाई बहन व देवर भाभी जैसे प्यार भरे रिश्तों महत्व इनका खत्म होता जा रहा है। फौजी श्यामवीर का कहना है कि जिले में संयुक्त परिवार के रूप में उनके परिवार ने विशेष पहचान बनाई है, जो कि उनके पिता स्वर्गीय रामपाल हवलदार की देन है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद हरियाणा द्वारा परिवार की मुखिया बतासो देवी को संयुक्त परिवार व देश सेवा में योगदान देने के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। तो आप सभी देशवासियों की ओर से इस परिवार को एक ग्रैंड सैल्यूट तो जरूर बनता है। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा वरदान के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।